Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. Those of you who are new over here, this is Nikita ma'am, your chemistry master teacher at Vedantu. You can call me Nikki ma'am as well. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में मैं आपको 5 क्लास 9 के टॉपिक्स बताने वाली हूँ केमिस्ट्री के, that you have to definitely brush up और master before you start grade 10. तो ये सेशन को भी till the end जरूर देखना, वीडियो को पक्का से लाइक करना and do share it with your friends as well. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चा पार्टी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल. इंस्टाग्राम का हैंडल है मेरा nikita_08SAHU. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ शॉर्ट्स चैनल एज वेल, 9th and 10th केमिस्ट्री, जहां आपको अमेजिंग शॉर्ट्स मिलेंगे स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के. तो वो भी आपको वो पक्का चैनल आप बिल्कुल फॉलो कर लेना. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मिल जाएगा. ओके सो बच्चा पार्टी, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टिल आई थिंक ग्रेड 12th भी आपको बिल्कुल काम आने वाले. सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, और ये जो आपका टॉपिक है टिल ग्रेड 12th बिल्कुल काम आने वाला है. ठीक है, तो पक्का से आप केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स पक्का से मास्टर कर लेना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स है जिनका सेम लेटर, फर्स्ट लेटर जो है सेम है, जैसे कि सी, कार्बन हो गया या कोबाल्ट हो गया. कार्बन का सिंबल है सी, कोबाल्ट का सी हैज टू बी कैपिटल, ओ हैज टू बी स्मॉल. ठीक है, तो इनमें इस चीज़ों में आपसे गलतियां होने के चांसेस होते हैं. तो केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स को अच्छे से ब्रश अप कर लेना. ठीक है, जैसे कि बोरॉन इज बी, है ना, बेरियम इज BA, बेरिलियम इज BE. ठीक है, तो ये जो है सिंबल्स हैं ऑफ एलिमेंट्स, इसको अच्छे से ब्रश अप कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि ग्रेड 10th में आपको डिफिकल्टी ना हो. क्योंकि ग्रेड 10th में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में. तो सिंबल, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपको बहुत ज्यादा इजी होगा. ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स. आयरन का Fe हो गया, सिल्वर का Ag, कॉपर का Cu, प्लैटिनम का Pt. ठीक है, ये सारे के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर देना. ठीक है, कुछ ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स है व्हिच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम. जैसे कि अगर मैं सोडियम, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नेट्रियम, है ना. अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड अर्जेंटम. तो ये प्लीज आप सेट ऑफ एलिमेंट्स का सिंबल अच्छे से रिवाइज कर लेना. ओके, नेक्स्ट आपका है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, केमिकल फॉर्मूला में कौन सा पार्ट आपका केटायन है, कौन सा एनायन है, सिंबल क्या है. जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम, ठीक है, दोनों की वैलेंसी 2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, MgCO3. सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट. और जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखोगे, वैलेंसी नेवर हैज द चार्ज. यू राइट डाउन द सिंबल, यू राइट डाउन द वैलेंसी, वैलेंसी में चार्ज नहीं होगा, यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड देन यू गेट द केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो ये आपका केमिकल फॉर्मूला अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर केमिकल फॉर्मूला गलत लिखोगे तो आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, स्पेशली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन जनरल कोई भी कंपाउंड. ठीक है, तो ये आप अच्छे से ब्रश अप कर लेना. जैसे कि ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट. नो, यहाँ पे एक चीज अगेन मैं मेंशन करूंगी, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ एलिमेंट्स. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी मतलब कि एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं. तो अगर आपको आयरन 2 दिया गया है, मतलब कि आयरन की उसमें वैलेंसी कितनी है, 2, राइट. फेरस है तो मतलब आयरन की वैलेंसी 2, फेरिक है मतलब आयरन की वैलेंसी 3. तो स्पेशली द एलिमेंट्स व्हिच आर शोइंग वेरिएबल वैलेंसी, उसको भी आप अच्छे से ब्रश अप कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है. ठीक है, नाउ अगेन द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स वर्सेस कंपाउंड्स. एलिमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड भी एक टाइप का प्योर सब्सटेंस ही है. एलिमेंट को यू कैन नॉट ब्रेक डाउन फर्दर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ एलिमेंट का, तो सोडियम एग्जाम्पल है एलिमेंट का. क्यों? क्योंकि इसको आप और ब्रेक डाउन करके कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना सकते, बिकॉज सोडियम इज जस्ट कंप्राइजिंग ऑफ सोडियम एटम्स. लेकिन अगर मैं कंपाउंड के बारे में बात करूँ, तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स. ठीक है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, ठीक है, वाटर का, इस सब में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, कंपाउंड्स के. तो ये दोनों के बीच में भी आप डिफरेंस अच्छे से ब्रश अप कर लेना, आपके लिए यूजफुल होगा. ठीक है, सो बच्चा पार्टी
we have the Vedantu offline learning center in a city near you. So in order to enroll, आप इस given number पे call कर सकते हो, or else you can actually click on the link which is given in the description और अपना seat confirm कर सकते हो. ये आपके exam preparation के लिए बहुत ज़्यादा useful होगा. Apart from the top notch teachers जो आपको पढ़ाने वाले हैं, you will be having a dedicated academic mentor. And then you have smart clickers for every session. वो काफ़ी interactive और engaging way of teaching है. Then you have also 3-way doubt support system. ठीक है, 3-way doubt support system जो कि basically आपके doubts को clear करने के लिए बहुत ज़्यादा useful होगा. ठीक है, तो आपको जो number दिया गया है already, you can give a call to that. Also अगर वो नहीं कर रहे हो आप, there's a link given to you in the description, वो पक्का से आप यूज करके एनरोल कर लेना. सो वी आर गिविंग यू द क्वालिफाइड टीचर्स, ग्रेट कंटेंट एंड रिगरस टेस्ट एंड प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, we are actually giving you the best faculty, top notch content, practice test and everything. Still अगर आपका marks improve नहीं हुआ, we are also promising you 100% fees refund. So we are giving you Vedantu improvement promise. Obviously now it's a two-way thing. We are providing you everything, right? आपको भी equal amount of मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? And if you both like from the teacher and the student side, it's actually a two-way thing. Both are putting in consistent efforts. Definitely your marks is going to improve. तो कौन-कौन से courses आपको मिलेंगे? For the students who are studying in 12th, they are preparing for JEE and NEET, है ना? ये कोर्स का नाम है and the starting date. 11th moving 12th, they can also prepare for JEE and NEET, ठीक है? 10th moving 11th JEE and NEET, 7th moving 8th, 8th moving 9th and 9th moving 10th, they are actually preparing for both JEE, NEET and Foundation. तो आप ये courses ले सकते हो, ये कोर्स का नाम है और ये start date already mention किया गया है and it is going to be again very very useful for all of you, ठीक है? So आप कोशिश करना कि इन शहरों में अगर आसपास रहते हो, डेफिनेटली विजिट द वेदांतु लर्निंग सेंटर टू गेट हाईएस्ट पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड यू कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम द मोस्ट टेक एनेबल्ड क्लासरूम एंड गेट अमेजिंग स्कॉलरशिप ऑफर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चा पार्टी जीत की राह वेर इन यू आर मीटिंग योर फेवरेट मास्टर टीचर्स जो आपकी हेल्प करेंगे करियर काउंसलिंग के लिए. डेफिनेटली इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. यू कैन मीट योर फेवरेट मास्टर टीचर, अटेंड करियर काउंसलिंग, गेट अमेजिंग स्कॉलरशिप, ठीक है, एंड अवेल एक्साइटिंग गुडीज. तो मार्च 17 को भुवनेश्वर में ये हो चुका है. मार्च 21 को द वेन्यू इज एल्प्रो मॉल PCMC पुणे, मार्च 23 जनकपुरी दिल्ली एंड मार्च 31 बापू सभागर पटना, ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली द वेन्यू. अगर आप इस शहरों के आसपास या एटलीस्ट थोड़े दूर में रहते हो, डेफिनेटली गो एंड मीट योर फेवरेट मास्टर टीचर्स, हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट योर करियर एज वेल. Now coming back to again the next set of topics, the difference between atomic number and mass number, ठीक है, ये भी आपको 10th में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा. atomic number for a neutral atom, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये चीज़ भी आप अच्छे से ब्रश अप कर लेना. देन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन डिफरेंट शेल. अगेन 2n स्क्वायर रूल, बोर-ब्यूरी स्कीम है ना, KL-MN शेल ये जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी जो चीजें या टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हैं. ये आप 10th के बाद 11th 12th में भी जाओगे तो भी इट्स गोइंग टू बी अगेन वेरी वेरी यूजफुल. ओके, सो दीज आर योर अमेजिंग चैनल्स बच्चा पार्टी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर सेट ऑफ after 10th also if you want to prepare for NEET and JEE. So you have Vedantu JEE, NEETX, this is the newly launched channel, ये AKR sir का channel है. Then you have Vedantu JEE made easy. Okay, I hope all of you have found today's session काफ़ी useful and productive. Do subscribe to the channel if you've not. Share it with your friends as well and comment में मुझे ज़रूर बताना इन 5 टॉपिक्स में से सब आप कितने टॉपिक्स में ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट हो. So see you very very soon, बच्चा पार्टी. Happy learning everyone. Bye bye.